एक मेरा फेवरेट मूवी कैरेक्टर है क्राइम मास्टर गोगो, वो अंदाज अपना अपना में वो एक उनकी फेवरेट लाइन है, हाथ को आया मुंह ना लगा। वो आज निफ्टी का बिल्कुल वैसा ही हाल है ना। मतलब वो जो 24,350 का लेवल था वो बार बार आया। अब इशू क्या है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में स्टॉप नहीं लगा, 24,350 का वो स्टॉप था, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो क्लोज अच्छा नहीं है। 100 पॉइंट का भी कल अगर गैप डाउन हो गया किसी भी कारण से, ब्रेंट 100 के ऊपर है, 100 के आसपास है, अगर मान लो ओवरनाइट कोई डेवलपमेंट आ जाए, ट्रम्प साहब ने फिर कोई उल्टा से उल्टा ट्वीट कर दिया या ट्रूथ डाल दिया, मान लो अगर फिर 104 105 पे क्रूड आ गया तो क्या करेंगे आप। लेकिन मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए ना क्या होता है ना, जब मार्केट इस तरीके से एक बड़ी रैली के बाद एक इस तरीके के फेज में हो ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सब जो है ना कि बस अब डरना मना है, ये सब ये थोड़ा सा मार्केट में हमेशा एक इस फैक्टर को रखना चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशन को हेज जरूर कर लें। मार्केट ने ठीक है आपको स्टॉप आउट नहीं किया, और मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये हम एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स की बात कर रहे हैं जो काफ़ी समय से लॉन्ग है, जहाँ पर स्टॉप लॉस पहले 24,050 था, फिर 24,200 था, और कल 24,350 था, आज भी वही रखा गया था 24,350 का। तो वो अगर है आपका तो आप हेज जरूर करें ओवरनाइट रिस्क के लिए। और अगर कल 24,350 टूट जाए मान लो सुबह, तो फिर अपनी लॉन्ग से बाहर हो जाएं। थोड़ा बहुत लॉस आपका वो जो MTM लॉस होगा वो ये हेज बचा लेगा आपका। तो ये एक अप्रोच ले सकते हैं आप। वैसे भी 2 दिनों से मेरा व्यू फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग का नहीं है, फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग का व्यू नहीं है निफ्टी पर, क्योंकि व्यू ये है कि थोड़ा सा मार्केट अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए या थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वो एक अच्छा जोन होगा। या फिर आप इस 24,550 की हर्डल को क्रॉस कर लें डिसाइसिवली, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें, या तो वो हो जाए, दो में से एक चीज़ें हो जाएं। अच्छा, बैंक निफ्टी और निफ्टी IT ये देखें अगर आप, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू ये हुआ कि सुबह बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन वो क्रूड ऊपर आने से नीचे आ गया। IT काफ़ी वीक था, लेकिन वो टेक महिंद्रा के नंबर्स के बाद थोड़ी हल्की सी रिकवरी आ गई। लेकिन अभी मामला थोड़ा सा जो है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा पस्त है। लेकिन एक चीज़ है, स्टॉक स्पेसिफिक मामला अभी भी बढ़िया है। स्टॉक्स में आप कैरी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ अगर आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं। अभी के समय इंडियन मार्केट जिस प्रकार से रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, उससे संकेत तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट की तरफ से केवल खबरों के दम पर ही बाजार रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि इतने दिनों से आप देख रहे होंगे कि बाजार का जो सेंटिमेंट था वो पॉजिटिव होता हुआ नज़र आया था। भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट के बाद जिस प्रकार से कई स्टॉक्स में 30-30, 40-40% की तेज़ी भी देखने को मिली है, तो ये रिकवरी काफ़ी ज़बरदस्त थी। और आज भी बाजार जिस तरीके से निचले स्तरों से रिकवर किया है, उसको हम बेड क्लोजिंग नहीं कह सकते। क्लोजिंग तो अच्छी खासी आती हुई नज़र आई है, लेकिन फिलहाल जो खबरें अभी बाजार में चल रही है, वो खबरों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त उथल पुथल ही मची रह सकती है। इसके पीछे के रीज़न ये भी है कि ईरान और अमेरिका के बीच में अभी भी कुछ संघर्ष विराम जो है वो रुकता हुआ नज़र नहीं आया है। सीज़ फायर तो देखने को मिल रही है, लेकिन जो पूरी तरह से देखें कि युद्ध का समाप्त हो जाना, वो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। और जब तक ये अंदेशा रहेगा कि युद्ध के आसार आगे भी देखने को मिलेंगे, तब तक बाजार की स्थिति पूरी तरह से सुधर नहीं सकती है। फिलहाल तो देखें तो एक तरह से जिस प्रकार से युद्ध के पहले की स्थिति, वहाँ तक बाजार तो लगभग लगभग आ चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी रिकवरी होना बाकी है। और बड़ी रिकवरी में FII यदि भारतीय बाजारों का साथ दे तो भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे सकती है। भारतीय बाज़ारों का रुझान तो फ़िलहाल पॉजिटिव ही है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से वो खबर नेगेटिव साबित होती है, तो फिर मानिए कि इंडियन मार्केट में 5 से 6% की एक साथ गिरावट भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है कि फिर से युद्ध चालू कर दे। उनको एक स्पीच देनी है और पूरा का पूरा खेल बदलता हुआ नज़र आ सकता है। इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट फिर से बदलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप केवल पॉजिटिव साइड में ही बैठे, आपको दोनों तरफ का नज़रिया रखना है और उसके हिसाब से ही ट्रेड करनी है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो वो अभी भी मौका है, थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से आप वेट कीजिए, क्योंकि बाज़ार कहीं ना कहीं एक और डिप देता हुआ भी नज़र आ सकता है, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल बाज़ार 24,300 के लेवलों पे कल की क्लोजिंग के आसपास ही बाज़ार दिखाई दिया है। फिर से बाज़ार में देखें तो 24,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और 25,000 का लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25,000 का जोन जब तक पार नहीं होता है, तब तक मार्केट में थोड़ी बहुत
की कसमकसी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,150 और 24,000 काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन आपको दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,582 के लेवल फ़िलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि तेज़ी रहती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम दिखाई दे सकती है।